जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें आर्हेनियस इक्वेशन से जो इक्वेशंस निकल कर आई थी फर्दर, उससे रिलेटेड ग्राफिकल मेथड और न्यूमेरिकल में जो इक्वेशन यूज होगी वो बताई थी। अरे भाई याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? ln k इज इक्वल टू माइनस EA/RT प्लस ln A। और एक इक्वेशन वो थी जिसमें दो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग दो रेट कांस्टेंट आपस में कैसे रिलेट करेंगे, वो है ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R T1 T2 माइनस T1। याद है कि भूल गए? यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चों कि कैटलिस्ट आखिर होता क्या है? कैटलिस्ट शब्द क्यों बनाया गया, या किसको हम कैटलिस्ट बोल रहे हैं? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। देखो ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक रिएक्शन है जो 3-4 घंटे में हो रहा है। आप लैब में गए, केमिकल्स को मिलाया, रख दिया, वो शाम तक जाके कंप्लीट होगा, हाँ या ना? लेकिन आप शाम तक तो बैठे नहीं रहोगे, हमें तुरंत देखना है कि क्या प्रोडक्ट बना। तो हम उसमें क्या डाल देते हैं बच्चों? हम कोई ऐसा सब्सटेंस डाल देते हैं कि प्रोडक्ट तुरंत हमारे सामने आ जाता है, हाँ या ना? और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या हुआ? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है और उसके खुद में, मतलब खुद कैटलिस्ट के अंदर कोई परमानेंट चेंज नहीं आता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बोलो हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज ए substance which increases the rate of reaction without undergoing any change in itself। खुद में कोई चेंज आने वो परमानेंट नहीं देता। यही तो सिखाया है ना तुम लोगों को बचपन से कि कैटलिस्ट डालते हैं, रिएक्शन फास्ट हो जाता है, रिएक्शन में के एंड में कैटलिस्ट ऐसा का ऐसे निकल के बाहर आ जाता है, आया ना? समझ में आ गया बच्चों? मान लो अगर मैंने रिएक्शन में कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जिससे रिएक्शन का रेट उल्टा स्लो हो गया, क्या हम उसको कैटलिस्ट बोल सकते हैं? या कोई ऐसा सब्सटेंस होता भी है जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करवा दे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनहिबिटर। याद रखना, जो रेट ऑफ रिएक्शन को या रिएक्शन को स्लो कर दे उसे हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। यानी कि इट इज अ सब्सटेंस which is used to slow down the rate of reaction। और ये कैटलिस्ट का जस्ट उल्टा होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब अगर थोड़ा डेप्थ में जाके देखें कि कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है, तो वो मैं तुम्हें बता देता हूं। कैटलिस्ट क्या करता है? देखो आपने 11th क्लास में एक रिएक्शन सीखी थी, C2H2 plus H2 in the presence of PD, PT, Ni क्या बन गया था? C2H4, हाँ या ना? मतलब कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, आपने उसमें 2 हाइड्रोजन और डाले और वो बन गया इथेन। इथीन से क्या बन गया? लेकिन आपने उसमें डाला क्या बदले में? PD या फिर PT या फिर Ni, वो भी फाइनली डिवाइडेड। तो ये कैटलिस्ट ही तो था। तो कैटलिस्ट कर क्या रहा है ऐसा?
जो खुद में चेंज आ नहीं रहा और रिएक्शन को भी फास्ट कर दे रहा है। भाई जब वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा रिएक्शन में, तो रिएक्शन को फास्ट करवा कैसे दिया? तो मैंने तुम्हें बताया था फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उससे एक तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब मान लो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर इथीन भी आगे चिपक गया, ये रहा इथीन, और इसी के ऊपर हाइड्रोजन गैस भी आगे एब्जॉर्ब हो गई, चिपक गई। तो जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो उन्हें एटलीस्ट सरफेस तो मिला। भाई चेक करो, ये भी गैसियस फॉर्म में है और H2 भी एक गैस ही है, तो दो गैस आपस में रिएक्ट कर पाएंगी, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना कोलिजन की। तो इसीलिए एक ऐसा सरफेस मिला उन्हें, प्लैटिनम मान लो, जिसके सरफेस पर इथीन और हाइड्रोजन दोनों आगे चिपक गए। अब जब ये चिपकेंगे, एब्जॉर्ब होंगे, तो क्या इनके बीच में टेम्परेरी बॉन्ड बनेंगे? हाँ या ना? और जरा सोचो टेम्परेरी बॉन्ड का बनना और बिगड़ना कितना जरूरी है। ये लास्ट क्लास से मैंने तुम्हें बताया था ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कौन होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वही होता है जिसके अंदर टेम्परेरी बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। तो जब टेम्परेरी बॉन्ड बनेंगे उसी से तो प्रोडक्ट बनेगा। हाँ या ना? यानी कहीं कैटलिस्ट मदद तो नहीं कर रहा टेम्परेरी बॉन्ड का जल्दी बनने में। हाँ या ना? और जैसे ही उसके सरफेस पे इथीन से इथेन बनेगा, वो इथेन वहां से हटके अलग हो जाएगा और सरफेस कैसा हो जाएगा? फ्री। अब जब सरफेस फ्री हो गया तो आप सोचो जैसा प्लेटिनम डाला था वैसे ही निकल के बाहर आ जाएगा। और तो और वही सरफेस न जाने कितने सारे इथीन के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करवा के बहुत सारे इथेन बना देगा। यानी थोड़ा सा कैटलिस्ट बहुत सारे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने में मदद कर देगा। हाँ या ना? यानी कैटलिस्ट बहुत सारा नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी कैटलिस्ट रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा। अब आगे बात समझ में? अब आगे बात समझ में? यानी कि ये जो कैटलिस्ट है ये क्या कर रहा है? ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनने में मदद कर रहा है। हाँ या ना? तो ग्राफिकली अगर हम इसको समझें बच्चों, अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वही है पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं, अच्छा यहां पर क्या आएगा बच्चों? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, हम जानते हैं रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट के, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी लेस है। ये मैं तुम्हें लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, बोलो हाँ। और ये क्या है बच्चों? रिएक्टेंट। तो जनरली ये रिएक्शन जो है इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस जब तक नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हाँ या ना? लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट डाला, क्या हुआ बच्चों? जैसे हमने कैटलिस्ट डाला क्या हुआ? एक नया पाथ बन गया। ये जो मैंने रेड मार्कर से बनाया है ये क्या है बच्चों? इसको आप ऐसे समझ लो, ये जो है ना पाथवे विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट का जो पाथवे है वो ये है, और कैटलिस्ट डालने के बाद जो पाथ बना वो ये रेड वाला है। और ये क्या है बच्चों? पाथवे विद कैटलिस्ट। तो जरा चेक करना कैटलिस्ट ने क्या करा? पोटेंशियल एनर्जी का जो बैरियर था उसको कम कर दिया। जरा चेक करो यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी EA विद कैटलिस्ट। और बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है बच्चों? ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी EA विदाउट कैटलिस्ट। अब तुम बताओ यहां पर ये जो गैप यहां बच गया, ये अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना। तो कैटलिस्ट ने क्या करा? एक नया पैथवे क्रिएट कर दिया जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अभी समझ में आया तुम लोगों को या नहीं? चले आगे। तो ये मैं इरेज कर देता हूं और ये इंपॉर्टेंट बातें हम लोग नोट डाउन कर देते हैं।
कैटलिस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या है, तो एक काम करते हैं, इनहिबिटर की डेफिनेशन को हटा दूं। ये तो खाली इसलिए बताया कि बच्चा इनहिबिटर और कैटलिस्ट में कंफ्यूज ना हो जाए, बट फिर भी कॉपी में लिख लेना। तो कैटलिस्ट के बारे में आपको क्या क्या पता चला, फटाफट बताते जाओ, बोलो बच्चों। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज large amount of reactants। हाँ या ना, सही है। कैटलिस्ट प्रोवाइड a new pathway from reactants to product in which potential energy barrier reduces। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। समझ में आ गया। और क्या आपको दिख रहा है कैटलिस्ट के बारे में बच्चों, यहाँ पे जरा सोच के देखो बच्चों। लेसर विल बी EA will results in faster the reaction। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। और बच्चों क्या नजर आ रहा है तुमको यहाँ पे, इसमें एक बात और याद रखना, जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी को ऑल्टर नहीं करता है, ये बात याद रखना। कैटलिस्ट डू नॉट alter Gibbs free energy of a reaction। यानी कैटलिस्ट डालने से गिब्स फ्री एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रहेगा। अच्छा बच्चों मेरे को एक बात बताओ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जानते हो कि नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी जानते होगे। कैटलिस्ट किसको कैटलाइज करेगा, स्पॉन्टेनियस को या नॉन स्पॉन्टेनियस को भी कैटलाइज कर देगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो अपने आप हो रहा है, हाँ या ना, मतलब हो रहा है मतलब होना चाहता है। और कैटलिस्ट क्या कर रहा है, खाली उसकी स्पीड बढ़ा रहा है। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन हो ही नहीं रहा, यानी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करना ही नहीं चाहते। तो कैटलिस्ट का काम है खाली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। इसका मतलब जो कैटलिस्ट है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता, सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट डालने का कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गया। यानी कि कैटलिस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैन कैटलाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। There is no effect of a catalyst on non-spontaneous reaction। यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ऊपर गिब्स फ्री एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। समझ में आ गया। और बच्चों तुम्हें क्या नजर आ रहा है, कैटलिस्ट डालने से क्या फर्क पड़ता है। बच्चों कैटलिस्ट डालने से जो इक्विलिब्रियम है क्या वो ऑल्टर हो जाता है, नहीं। कैटलिस्ट डालने से कभी भी इक्विलिब्रियम अपनी जगह से नहीं हिलता, इक्विलिब्रियम वहीं का वहीं रहता है। कैटलिस्ट सिर्फ क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम को अचीव करने में, जल्दी अचीव करने में मदद कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, पक्का। कैटलिस्ट do not affect the equilibrium
constant. However, a catalyst helps to achieve equilibrium faster. समझ में आ गया? जैसे ये गिब्स फ्री एनर्जी को नहीं छेड़ता, ठीक उसी तरीके से ये इक्विलिब्रियम को भी ऑल्टर नहीं करता, खाली उसको जल्दी अचीव करने में मदद कर देता है। अच्छा, रिएक्शन को आप रिएक्टेंट्स की साइड से लेकर आ रहे हो या रिएक्शन उल्टा चल रहा है? 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था ना, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड से हो सकता है। कैटलिस्ट दोनों साइड से यूज हो सकता है, मतलब कि कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन में भी काम आता है और बैकवर्ड रिएक्शन में भी काम आता है। दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में मदद करता है। समझ में आ गया? यानी कि अ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज फॉरवर्ड as well as backward reactions and helps to achieve equilibrium faster. मुझे लगता है कैटलिस्ट के बारे में आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। एग्जाम में अगर आएगा भी तो इतना कहाँ लिख पाता है बच्चा, और लिख दोगे तो फिर तो सोने पे सुहागा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है बच्चों, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।